नमस्कार सभी को फिर से आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कपिल गौर इतिहास कपिल गौर विद इतिहास आज मेरे साथ पढ़िएगा और इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिएगा। और आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं क्या भगवान बुद्ध का जो साहित्य है उसे पढ़ेंगे समझेंगे और यहाँ से प्रश्न आने की संभावना बहुत होती है। तो आइए इस क्लास में चर्चा करते हैं भगवान बुद्ध के साहित्य की। तो साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? सबसे पहली भाषा में जो मुख्य साहित्य है वो पाली भाषा में लिखा गया है, परंतु इसके बावजूद भी कुछ साहित्य अशोक जैसे लेखकों ने विद्वानों ने संस्कृत भाषा में भी लिखे हैं समय के साथ, जब उस भाषा संस्कृत का बोलबाला हुआ करता था। अधिकांशतः भगवान बुद्ध के साहित्य पाली भाषा में आपको मिलेंगे और पाली भाषा में जो साहित्य लिखे गए हैं उस साहित्य को क्या किस नाम से जाना जाता है? त्रिपिटक। पिटक का मतलब होता है पिटारा। पिटक का मतलब क्या होता है? पिटारा, अर्थात तीन महान ग्रंथों का पिटारा। वो कौन से महान ग्रंथ है? तीन, जिन्हें मिलकर बौद्ध साहित्य बना है, जिन्हें मिलकर त्रिपिटक बना है। तो पहला पिटक है विनय पिटक, दूसरा है सूत्र पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। याद रखिएगा तीनों ही पिटक बहुत महत्वपूर्ण है। और आपसे मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि बताइए विनय पिटक और सूत पिटक की कब रचना हुई? तो मैंने आपको बताया था बौद्ध संगति पढ़ाते समय प्रथम और द्वितीय प्रथम संगति में दोनों ग्रंथों की क्या हुई है? रचना हुई है। बताइए प्रथम संगति कहां पर हुई? किस राजा के शासनकाल में हुई? बताइएगा। ये आपको याद रखना चाहिए क्योंकि ये मैं आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ। तो बुद्ध की प्रथम संगति, बौद्ध धर्म से संबंधित प्रथम संगति का आयोजन किया गया। प्रथम संगति जब हुई तो उसमें दो बहुत महान काम किए गए, विनय पिटक और सूत पिटक के। विनय पिटक किसके द्वारा लिखा गया? ओपाली के द्वारा। सूत पिटक किसके द्वारा लिखा गया? आनंद के द्वारा। ओपाली जी ने जो विनय पिटक लिखा है उसमें किसके नियम है? संघ संबंधित नियम है। किसके नियम है? संघ संबंधित नियम है। अर्थात जो हमने बौद्ध संघ पढ़ा था जिसमें कि प्रवेश की आयु 15 वर्ष थी, जिसमें चोर, ऋणी और दास को और बीमार व्यक्ति को प्रवेश की किसी भी प्रकार से अनुमति नहीं थी, जहां बौद्ध भिक्षु रहकर बौद्ध की शिक्षाओं को प्रचारित प्रसारित करते थे, उनके नियम बौद्ध संघ की इस विनय पिटक की साहित्य में लिखे गए हैं और इसके रचनाकार कौन है? ओपाली। और याद रखें पूछ लिया जाता है कि बताइए संघ संबंधित नियम किस एक पिटक में है? तो विनय पिटक में। दूसरी जो महत्वपूर्ण किताब जो हमें पढ़ने को मिलेगी प्रथम संगति में, जो कि आनंद ने लिखी है, जो कि बौद्ध के बहुत करीबी शिष्य थे, वो है बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर, जो उन्होंने सिद्ध करके पूरी दुनिया को बताया। ईश्वरवाद, अनीश्वरवादी, अनात्मवादी, पुनर्जन्म, कर्म फल, प्रतीत समुत्पाद, इस बहुत सारे हमने उनके द्वारा प्रतिपादित किए गए विचार, उनके द्वारा दिए गए सिद्धांत हमने पढ़े थे और समझे थे। उनका प्रतीत समुत्पाद वाला सिद्धांत हमने देखा कि प्रत्येक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, बिना कारण के कोई भी घटना घटित नहीं होती है और संसार प्रति क्षण परिवर्तनशील है, इसे क्षणिक बात कहा गया। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के सिद्धांत। अगली बात अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक बताइए किसके शासनकाल में? किसके शासनकाल में? ये बौद्ध संघ जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, बताइए विनय पिटक और सूत पिटक किसके शासनकाल में लिखा गया? बोलेंगे आप? बोलिए, मैंने बताया था, आपने नाम सुना होगा प्रथम संगति किसके साथ? अजात शत्रु के शासनकाल में देखने को मिली, ऐसा हम पढ़ते हैं और ऐसा सुनने में भी आता है बौद्ध ग्रंथों में कि अजातशत्रु ने महत्वाकांक्षा, अपनी महत्वाकांक्षा के वशीभूत होकर अपने पिता बिम्बिसार को, हमेशा पढ़ेंगे जब मगध की चर्चा करेंगे, तब मगध साम्राज्य का उदय की बात करेंगे, तब बिम्बिसार की करेंगे, किस प्रकार से उन्होंने 52 साल शासन करके मगध को ऊंचाइयों तक, आर्थिक सामाजिक स्तर पर ऊंचाइयों तक लेके गए वो। तो उन्हीं के जो पुत्र थे, सुपुत्र थे अजातशत्रु, इन्हीं के शासनकाल में पहली बौद्ध संगति हुई थी और इसी बौद्ध संगति में आनंद और पाली ने विनय पिटक और सूत पिटक जैसे ग्रंथों की क्या की? रचना की थी दोनों ने। जैसा आता है सुनने में और पढ़ा भी जाता है कि भाई और बौद्ध ग्रंथों में कि वो अजातशत्रु बड़े क्रूर थे और अजातशत्रु चाहते थे कि वो अपने पिता का राज सिंहासन प्राप्त करें, परंतु जब राज सिंहासन की महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होती तो वो बिम्बिसार को कालकोठरी में कैद कर देते हैं और कालकोठरी में भी कैद करने के पश्चात भी उनका वो सही तरीके से भरण पोषण नहीं करते हैं, उन्हें यातनाएं देते हैं। इसी कारण भगवान बुद्ध को भी उस कोठरी से थोड़ी दूर एक पर्वत हुआ करता था
उस पर भगवान बुद्ध बैठकर उन वहाँ लोगों को उपदेश देते हैं, और इसी के उनके दर्शन मात्र से, बिंबिसार उनके दर्शन मात्र से ही कई दिनों तक जीवित रहते हैं। तो ये भगवान बुद्ध का प्रताप था। अजातशत्रु को बाद में अपनी क्रूरता का एहसास हुआ था, और भी कहानी मैं तब सुनाऊंगा जब मैं अजातशत्रु, बिंबिसार और उनके पुत्र उदयन इन सब की बातें करूंगा मैं तब, है ना। तो मैं बस इतना बता दूं कि अजातशत्रु को अपनी दुष्टता का आभास हुआ, क्रूरता का, और उन्होंने सब कुछ त्याग कर भगवान बुद्ध की शरण ली, और आखिरकार उन्होंने उन्हीं के मृत्यु के पश्चात स्तूप ही नहीं बनवाए, बल्कि ग्रंथों की भी रचना करवाई, बल्कि बौद्ध संगति का भी आयोजन करवाया, और एक बड़ी बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध संगति, दो बड़े ग्रंथों की क्या हुई रचना, अजात शत्रु। आप सबको पता होगा कहाँ पर हुई, बताइए कहाँ पर हुई ये बौद्ध संगति। तो आप सब भूल जाते हैं ना, यही तो सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि रिवीजन नहीं होता है ना। क्या नहीं होता, रिवीजन नहीं होता। राजगृह, और यहाँ एक गुफा हुआ करती थी, क्योंकि ये बड़ी गुफा थी, और यहाँ बौद्ध विद्वान आकर संगति करने में अपना अनुकूलन महसूस कर रहे थे। तो सप्तपर्णी गुफा, जहाँ सभी प्रकार से बौद्ध भिक्षुओं ने मिलकर बौद्ध ग्रंथों पर चर्चा की, और दो महान ग्रंथों की रचना यहाँ पर हुई, सप्तपर्णी गुफा, अजातशत्रु, और 483 बीसी में। ये इस बात का भी आप ध्यान रख सकते हैं, डेट इंपोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप ध्यान रखें, 483 बीसी में यह संगति आयोजित होती है। बौद्ध भगवान की शिक्षाओं के ऊपर, उनके सिद्धांतों के ऊपर साहित्य लिखा जाता है। देखिए, सबसे प्रमाणित अगर कोई चीज मानी जाती है इतिहास में, तो वो साहित्य और अवशेष माने जाते हैं। तो साहित्य, अब ऋग्वैदिक साहित्य हमारे पास है, इसलिए हम वैदिक साहित्य के आधार पर आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, पुराण, इनकी सबकी रचना कर पाए, और ऑथेंटिक भी माना जाता है। अगली जो संगति हुई, वो आप बताइए कि अभिधम्म पिटक की रचना किस संगति में हुई, बोलेंगे आप, बोलेंगे किस संगति में हुई, तो आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया, इसलिए कहाँ से बोलेंगे। वही बच्चा बोल पाता है जो रिवीजन कर पाता है। मैं भी बोल रहा हूँ, रहस्य कहाँ से आएगा, रिजल्ट, परिणाम कहाँ से आएगा, रिवीजन, परिणाम। मैं भी बोल रहा हूँ, किसी भी क्षेत्र में अगर आपको परिणाम चाहिए तो रिवीजन कीजिए, ज्यादा पढ़ने के चक्कर में नहीं रहिए, रिवीजन कीजिए, बार बार देखिए, ठीक है, बार बार पढ़िएगा ही। जब तक अभ्यास अच्छे से नहीं होगा, वह चीज हमारे दिमाग में, हमारे हृदय में नहीं बैठेगी, हमें याद नहीं रहेगी। तो तृतीय संगति बताइए किसके शासनकाल में हुई, अशोक, बोलिए, अशोक के शासनकाल में हुई, और अशोक के सबसे प्रिय थे अभिधम्म, वो मोगली पुत्र, उनके सबसे महान करीबी गुरु थे अशोक, और अशोक को प्रेरित भी किया। अशोक की पत्नी का नाम है महादेवी, पत्नियां बहुत थी, पुत्र भी बहुत थे, पर महादेवी जो कि यहाँ उज्जैनी के प्रदेश में, और जो सांची का क्षेत्र है, वहाँ एक वैश्य, मतलब कह सकते हैं कि एक व्यापारी की बेटी हुआ करती थी, और वो बौद्ध धर्म के बड़ी करीब थी, और बौद्ध धर्म को बहुत मानती थी, इसलिए उन्हीं से प्रेरित होकर मोगली पुत्र तिस जैसे महान बौद्ध आचार्य से प्रेरित होकर अशोक ने भी आप सबको पता है कलिंग पराक्रमण किया, और इसके बाद हृदय परिवर्तन। हमारे देश में हृदय परिवर्तन होना बड़ी ऐसी बात, हमने मूवियों में भी देखा है, दुष्ट से दुष्ट का भी हृदय परिवर्तन हो जाता है, और हमारे देश में भी हृदय परिवर्तन एक अनोखी चीज है और शानदार है विचारधारा, और इस पर हम एक समय चर्चा करेंगे, हृदय परिवर्तन, जब अशोक के कलिंग की बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगति और मोगली पुत्र, इनके बौद्ध आचार्य, बुद्ध विद्वान थे, इनके संरक्षण में यह बौद्ध संगति आयोजित की गई, और मोगली पुत्र ने इसी संगति में, कौन सी संगति, थर्ड संगति में, तृतीय संगति में इस ग्रंथ की क्या की, रचना की, जिसमें भगवान बुद्ध का दर्शन है, फिलोसफी है, लव ऑफ विजडम। फिलोसफी का मतलब क्या है, लव ऑफ विजडम, मतलब जो ज्ञान से प्रेम करते हैं वो सब फिलोसफर है। तो इसमें भगवान बुद्ध के ज्ञान के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। इसके बाद भी अन्य ग्रंथ लिखे गए। याद रखें कि भगवान बुद्ध के दर्शन को आगे बहुत से लोगों ने बढ़ाया, जैसे मैत्रेयनाथ ने विज्ञानवाद, योगाचार्य लिखा, तो वही नागार्जुन ने भी इनके भगवान बुद्ध के दर्शन को आगे बढ़ाया, और उन्होंने शून्यवाद जैसे ग्रंथों की रचना की, और शून्यवाद ग्रंथ में जो लिखा है उसको बुद्ध पालित और भाव विवेक ने आगे बढ़ाया। याद रखना, लिंक है सब बात, है ना, समझ में आया मैंने क्या कहा। मैंने क्या कहा, भगवान बुद्ध के दर्शन को किसने आगे बढ़ाया, मैत्रेयनाथ ने, नागार्जुन ने, और जब नागार्जुन ने आगे बढ़ाया शून्यवाद, तो बुद्ध पालित और भाव विवेक जो इनके शिष्य रहते थे, इनके नियंत्रण में रहने के बाद इन्होंने, बुद्ध पालित और भाव विवेक ने शून्यवाद को आगे बढ़ा, इसका प्रचार प्रसार किया। वैसे ही मैत्रेयनाथ ने
मैत्रेयनाथ ने विज्ञानवाद योगाचार पर चर्चा की और उसी को आगे बढ़ाया असंग ने, वसुबंध ने और धर्मकीर्ति ने। बोलिए, धर्मकीर्ति को कांट कहा जाता है। कांट कौन थे, इस पर अगला चर्चा करेंगे। तो याद रखें, अभिधम पिटक किसने लिखा है, मोगलीपुत्र ने। किस संगति में, थर्ड संगति में। किसके शासनकाल में हुई, अशोक के शासनकाल में हुई। इसमें भगवान बुद्ध का क्या है, दर्शन है। इस दर्शन को आगे मैत्रेयनाथ और नागार्जुन जैसे लोगों ने आगे बढ़ाया। मैत्रेयनाथ ने विज्ञानवाद योगाचार का प्रतिपादन किया और असंग और वसुबंधु जो दोनों भाई थे, उन्होंने मैत्रेयनाथ के ही विचार को आगे बढ़ाया, अर्थात उन्होंने कुछ और नहीं, अभिधम पिटक में लिखी गई बौद्ध धर्म की दर्शन की बातों को लोगों तक सार्थक रूप में पहुंचाया। इसके बाद नागार्जुन ने भी शून्यवाद की जो रचना की, शून्यवाद जो दिया, उसी को आगे बुद्ध पालित और भाव विवेक जैसे बौद्ध आचार्यों ने आगे बढ़ाया। यहाँ दिगनाग भी दिखाई देते हैं। दिगनाग ने भी तर्कशास्त्र और न्याय शास्त्र जैसे दर्शन को प्रतिपादित किया। इन्हीं भगवान बुद्ध के दर्शन के आधार पर वसुमित्र दिखाई देते, जिन्होंने तीनों पिटकों पर, वसुमित्र ने तीनों पिटकों पर एक ग्रंथ की रचना की, महाविभाष शास्त्र की रचना की। तो तीनों ग्रंथों पर टीका टिप्पणी करता है, टीका लिखी। नागार्जुन ने प्रज्ञा पारमिता जैसे ग्रंथ की रचना की, सहस्त्रिका, आर्यदेव, चतुष्टिका जैसे ग्रंथों की रचना की। वहीं अश्वघोष भी हमें नजर आता। आप सबको पता है अश्वघोष का संबंध किससे है, आप सब बताएंगे कि अश्वघोष का संबंध किससे है, पता है आपको अश्वघोष का संबंध किससे, बोलिए। तो अश्वघोष आपको नहीं पता होगा, मैंने बताया था कि अश्व भी इनके इनके द्वारा जो स्टोरी सुनाई गई थी भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित, तो अश्व भी अस्तबल में इस स्टोरी को सुनकर घोष करने लगे थे। इसलिए राजा ने इनका नाम, किस राजा ने, बताइए, नहीं पता, गुड। ऐसे बच्चे चाहिए जिनको नहीं पता हो, बोलो। कनिष्क। और आप सबको पता है चतुर्थ बौद्ध संगति से संबंधित है अश्वघोष, और राजा कनिष्क के शासन काल में ही इन्होंने सौंदरानंद, बुद्ध चरित्र, सारिपुत्र प्रकरण, वज्र सूची जैसे ग्रंथों की क्या की, रचना की। इसके बाद हमें बुद्ध घोष भी नजर आते हैं, जिन्होंने विशुद्धि मार्ग जैसे ग्रंथ की रचना की। नेति प्रकरण महाकच्छा यानी बुद्ध के शिष्य ने की। तो ये पूरी की पूरी किताबें आपको याद होना चाहिए, और यहाँ से एक न एक प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, इसकी पूछने की संभावना भी है। एमपीपीएससी में एक बार यह प्रश्न पूछा भी गया है कि बताइए भगवान बुद्ध के सिद्धांत किस ग्रंथ में है, तो हम बता सकते हैं सूत्र पिटक में। पूछ लिया जाए भगवान बुद्ध का दर्शन किस ग्रंथ में है, तो आप बता सकते हैं अभिधम पिटक में। पूछ लिया जाए कि बताइए भगवान बुद्ध के संग संबंधित नियम किस ग्रंथ में है, तो आप बता सकते हैं कि भाई संग संबंधित नियम विनय पिटक में। पूछ लेके बताइए अभिधम पिटक की रचना किस संगति में हुई, तृतीय संगति में। सूत्र पिटक की रचना किस संगति में हुई, प्रथम संगति में। आपसे पूछ ले कि भैया अभिधम पिटक की रचना किसने की, तो मोगलीपुत्र ने की, बोलिए। यहाँ पूछ लिया जाए कि बताइए प्रज्ञा पारमिता, एक बार पूछा गया यूपीएससी में, प्रज्ञा पारमिता मतलब ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, जिसे निर्वाण की प्राप्ति हो, जिसके अंदर तृष्णा का जल जाना ही हो जाए, उसी को प्रज्ञा पारमिता। प्रज्ञा का मतलब है ज्ञान, पारमिता मतलब प्राप्ति, पूर्ण रूप से प्राप्ति हो जाए, उसी बुद्ध भगवान यही कहते हैं। और बुद्ध भगवान ये पूरा नीचे जितना भी बौद्ध साहित्य डेवलप हुआ है, वो तीन ही पिटकों का जो सार है वो आगे चलकर डेवलप हुआ है ना। जैसे कि हमारे देश में षट दर्शन डेवलप हुआ, षट दर्शन के बाद हम देखते हैं शंकराचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, मध्वाचार्य जी, निम्बार्क जी दर्शन डेवलप करते हैं उसी षट दर्शन पर आधारित, वेदांतवादी दर्शन। और फिर आगे चलकर हमें दिखाई देते हैं विवेकानंद जी दिखाई देते हैं, हमें दिखाते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, नव वेदांतवादी। मतलब षट दर्शन को शंकराचार्य जी ने, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य जी ने डेवलप किया, और आगे चलकर उसी दर्शन को विवेकानंद जी ने, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और अन्य विद्वान अरविंद घोष ने डेवलप किया। वैसे यहाँ पर भी विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक के ही दर्शन को अशोक घोष आगे लेकर जा रहे हैं, बुद्ध घोष आगे लेकर जा रहे हैं, बोलिए। महाकच्छायन आगे लेकर जा रहे हैं, नागार्जुन आगे लेकर जा रहे हैं, वसुबंधु आगे लेकर जा रहे हैं, वसुमित्र आगे लेकर जा रहे हैं, वहीं मैत्रेयनाथ आगे लेकर, असंग, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, ये सब लेकर, दिगनाथ, ये सब। मतलब जो भगवान बुद्ध का मूल दर्शन जो है वो किस पर टिका है, त्रिपिटक पर टिका है। और त्रिपिटक के दर्शन को ही आगे इन सभी बौद्ध आचार्यों ने बारी बारी से सरल भाषा में समय के साथ लोगों तक पहुंचाया और बौद्ध धर्म को जीवित रखा। तो भगवान बुद्ध का साहित्य इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बौद्ध साहित्य आज हमारे बीच अवेलेबल है, और इसी कारण बौद्ध की शिक्षा है आज हमारे पास है, इसलिए हम बौद्ध भगवान को इतनी सरलता के साथ समझकर पढ़ पा रहे हैं। तो आज की क्लास यही संपन्न होती है, फिर से हम कल की क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। और हमने यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य को पढ़ लिया है। मैं कपिल गौर आपको इस प्लेटफॉर्म से भगवान बौद्ध दर्शन को, बौद्ध साहित्य को यहाँ से मैंने पढ़ाया है, और हमने बौद्ध भगवान से संबंधित
और बौद्ध धर्म से संबंधित जो इसका ऐतिहासिक पक्ष था उसको लगभग लगभग पूरा ही कंप्लीट कर लिया है। तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, उन्हें लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनको भी मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है जो सरलता से, कि देखिए एक ही बोर्ड में आपको पूरी मैंने बात बता दी है, वो बात सबको पहुंच सके। तो जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।